हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 दी हुई है फाइंड tan p माइनस कॉट r। आपको tan p और कॉट r निकालना है। इससे पहले कि हम क्यू आर निकालेंगे, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर मुझे निकालना है। उसके बाद में tan p माइनस कॉट r निकाल सकता हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन द राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट कहाँ पे, Q पे। वी हैव, इसमें दिया हुआ है, वी हैव क्या दिया हुआ है, PQ किसके बराबर है, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। PR भी दिया हुआ है, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। और मुझे पता नहीं है QR का है। Therefore by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इन ए राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल है तो PR स्क्वायर आ जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर, PQ दिया हुआ है 12 स्क्वायर, और QR मुझे पता नहीं है, QR को ऐसे रखो QR स्क्वायर, राइट, ये स्क्वायर है। 13 आर 169 इक्वल टू 12 आर 144 प्लस QR स्क्वायर एज इट इज। 169 को वहीं रखो, प्लस 144 को शिफ्ट करो, माइनस 144 बनेगा इक्वल टू QR स्क्वायर, राइट। 169 में से 144 गए तो 25 बचे, 25 इक्वल टू QR स्क्वायर, राइट। एज वी नो दैट ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है। कैन आई राइट 5 स्क्वायर? यस ऑफ कोर्स, इक्वल टू QR स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो QR का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर आपका जो QR है वो आपका आया है 5 सेंटीमीटर। ये जो QR है ये आपका आया है 5 सेंटीमीटर। सारे साइड्स आ गई तो नाउ वी कैन फाइंड tan p एंड cot r। आपके पास फार्मूला है, मैंने आपको बोला है कि पंडित बाई पंडित, हरी भगवान या भट्ट भी आप लिख सकते हो। ये जो P डिवाइड बाई H है इसको बोलते हैं साइन। ये जो B डिवाइड बाई H है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये कॉस होता है। और ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस P डिवाइड बाई B है, ये tan होता है। मुझे tan ही निकालना है और tan P निकालना है। नाउ आपको निकालना क्या है, tan P माइनस कॉट R। एंगल चेंज होता है यहाँ पे, tan P पे एंगल है, P यहाँ पे है। अगर एंगल P पे है तो अपोजिट साइड QR आ जाएगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर QR है। tan का वैल्यू क्या है, tan परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर क्या है QR डिवाइड में बेस क्या है एडजेसेंट साइड PQ, तो PQ, राइट, एक माइनस कॉट R। एंगल R पे है, अब एंगल R पे है तो कॉट निकालना है, इसका मतलब उल्टा। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो 1/tan लिख सकते हैं। तो कॉट का क्या आ जाएगा, पहले बेस, सॉरी ये, हाँ, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कॉट होता है बराबर बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। वो बेस क्या है, पहले परपेंडिकुलर देखते हैं। परपेंडिकुलर क्या है PQ, तो PQ नीचे आना चाहिए। बेस क्या है फिर QR, दैट मीन्स QR डिवाइड बाई PQ। तो QR का वैल्यू क्या है यहाँ पे, QR इक्वल टू 5 डिवाइड में PQ का वैल्यू 12 माइनस QR का वैल्यू 5 डिवाइड बाई PQ का वैल्यू 12। 5 डिवाइड बाई 12 में से 5 डिवाइड बाई 12 गए तो आंसर आपका आया है 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। इफ साइन A इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। आपको cos A और tan A कैलकुलेट करना है, यानी डिटरमाइन करना है। तो दिया हुआ है क्या है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
गिवन डैट आपके पास गिवन क्या है, गिवन डैट साइन ए इक्वल टू 3/4 ये दिया हुआ है। और साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम कंसिडर कर रहे हैं ए राइट ट्रायंगल, कंसिडर ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी पे। हम कंसिडर कर रहे हैं एक राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें ABC नाम रखा है मैंने, ABC, तो बी पे 90 रखा है मैंने। तो यहाँ पे दिया हुआ है देयरफॉर साइन ए इक्वल टू किसके बराबर है, 3/4। एंगल कहाँ पे है, ए पे। अगर एंगल ए पे है तो परपेंडिकुलर क्या बन गया, BC। दैट मीन साइन का वैल्यू, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। चलो मैं पहले लिखूंगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 3/4 एम्प्लाइज। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल अगर ए पे है, ए पे एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BC डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC इक्वल टू 3/4। देयरफॉर BC का वैल्यू, BC ऊपर वाले के बराबर, दैट मीन BC इक्वल टू 3 कामा AC इक्वल टू 4। ये AC आया 4 और BC आया 3। मुझे निकालना क्या है, AB। नाउ या देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपका वैल्यू आया है AC कितना आया, 4 स्क्वायर इक्वल टू AB पता नहीं है, AB निकालना है, AB स्क्वायर एज इट इज प्लस BC का वैल्यू आपके आ गया 3 स्क्वायर। 4 4 आर 16, 3 3 आर 9, प्लस 9 को शिफ्ट करो -9 बनेगा इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 गए तो 7 इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर को शिफ्ट करो, रूट बनेगा प्लस और माइनस भी, बट वी आर डीलिंग विद length and length cannot be negative, so we can take always positive value in the trigonometry chapter. इस trigonometry chapter में always take positive value। तो AB क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू स्क्वायर को शिफ्ट करो, अंडर रूट ऑफ बन जाएगा, थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म, अंडर रूट ऑफ 7 आ गया। तो AB आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 7। नाउ निकालना क्या है, कैलकुलेट cos A एंड tan A। नाउ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, नाउ cos cos का वैल्यू क्या है, पहले लिखते हैं फॉर्मूला, cos बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और एंगल कहाँ पे, ए पे, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस किसको बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। एंगल के एडजेसेंट में जो साइड होता है उसको बेस बोलते हैं, दैट मीन्स ए बी डिवाइड में हाइपोटेन्यूज AC। AB कितना है, अंडर रूट 7 डिवाइड में AC कितना है, 4। ये वैल्यू आ गया cos A। एंड tan A भी निकालना है आपने, आल्सो tan A एंगल A पे है तो tan की फॉर्मूला लगाओ पहले, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। एंगल A पे है तो A के अपोजिट में कौन सा साइड आता है, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, दैट इज BC डिवाइड में बेस क्या है, AB। तो BC का वैल्यू क्या है, 3 डिवाइड में AB का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 7, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, जस्ट इसको 10 बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A sec A। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या गिवन है, गिवन आपके पास दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। 15 और cot के बीच में कौन सा रिश्ता है, मल्टीपल का। तो मल्टीपल जब उस साइड जाता है तो डिवाइड में आता है, दैट मीन्स cot A को वहीं रखो इक्वल टू 8 मल्टीपल 15 डिवाइड में आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन बन गया जब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया साइन ए इक्वल टू 3/4, सेम क्वेश्चन आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, कंसिडर ए राइट ट्रायंगल, कंसिडर ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड
एट बी पे। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी। चलो ये ए बी सी है, राइट एंगल्ड एट बी। यहाँ पे दिया हुआ है कॉट ए, एंगल ए पे है, तो कॉट ए, देयरफॉर कॉट ए किसके बराबर है, 8 डिवाइड में 15 की। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का रेसिप्रोकल। टैन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और इसका रेसिप्रोकल जो है वो है कॉट ए। कॉट ए इसका रेसिप्रोकल आएगा, दैट मीन्स बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर इक्वल टू 8 डिवाइड में 15। बेस क्या है, एंगल ए पे है तो बेस आ जाएगा ए बी, साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल, तो दैट मीन्स ए बी। ए बी डिवाइड में परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, बी सी, बी सी इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 15। देयरफॉर यहाँ से क्या पता चला, ए बी किसके बराबर है, 8 के बराबर, कामा बी सी किसके बराबर है, 15 के बराबर। ए बी आया आपका 8 के बराबर और बी सी आपका आया है 15 के बराबर। मुझे पता नहीं है ए सी क्या है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC मुझे पता नहीं, एज इट इज रखो, इक्वल टू AB का वैल्यू 8 स्क्वायर है प्लस BC का वैल्यू 15 स्क्वायर है, राइट। AC एज इट इज, AC स्क्वायर एज इट इज, 8 8 आर 64 प्लस 15 इंटू 15 225। AC स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं, 4 प्लस 5 हो गए 9, 2 प्लस 6 हो गए 8 और 2। एज वी नो दैट 289 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17, कैन आई राइट AC स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देख सकते हो आप, 17 इंटू 17, 7 7 आर 49, 7 1 आर 7 प्लस 4 हो गए 11, 1 7 आर 7, 1 1 आर 1, 9 7 प्लस 1 हो गए 8, 1 प्लस 1 हो गए 2, 289। दैट मीन्स 289 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, दैट मीन्स AC इक्वल टू 17। ये AC आपका आ गया है 17। अब निकालना क्या है, साइन ए। नाउ आपने निकालना है अब साइन ए। साइन की फॉर्मूला लिखते हैं पहले, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। एंगल कहाँ पे है, ए पे। अगर एंगल ए पे है तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल, दैट इज BC इक्वल टू BC डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। BC का वैल्यू क्या है 15 डिवाइड में AC का वैल्यू क्या है 17। ये साइन ए आया। अब क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिखते हैं सेक की। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस है। कॉस जो बराबर होता है, कॉस वो होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल, तो वो होता है बराबर सेक थीटा या सेक ए। सेक क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। तो सेक का फार्मूला लिखते हैं पहले, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। अब बोलो हाइपोटेन्यूज क्या है, एंगल कहाँ पे, ए पे। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज AC है, डिवाइड में बेस। बेस वो होता है एडजेसेंट टू द गिवन एंगल, दैट इज AB। AC का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे आपका 17 डिवाइड में AB का वैल्यू 8 आ गया है। ये इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक दिया हुआ है, टोटल 6 है तो 5 निकालने हैं हमें। तो हम कंसिडर कर, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपके पास दिया हुआ है सेक ऑफ थीटा, यानी सेक थीटा किसके बराबर है 13 डिवाइड बाई 12। तो एक राइट ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं हम, ABC PQR, आपकी मर्जी है, लेट इट बी PQR, PQR। और एंगल दिया हुआ है थीटा। थीटा कहाँ पे रखो, चलो यहाँ पे रखते हैं थीटा। अगर मैंने एंगल यहाँ पे रखा है तो इसके अपोजिट में जो साइड आता है QR, वो बन गया परपेंडिकुलर।
और साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल इज इक्वल टू बेस एंड रिमेनिंग वन इज हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स द एंगल अपोजिट टू द राइट एंगल, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंसिडर ए राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q पे, राइट। तो देयरफॉर सेक ऑफ थीटा, सेक थीटा किसके बराबर है 13 डिवाइड में 12। सेक किसके बराबर होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक होता है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या है सेक थीटा, सेक होता है रेसिप्रोकल, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 12, राइट। इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज PR है, दैट मीन्स PR डिवाइड में बेस साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल दैट इज PQ, PQ इक्वल टू 13 डिवाइड में 12। देयरफॉर जो आपका PR आया है, PR इक्वल टू 13 कामा PQ आपका आया है 12, PR आपका 13 आया है, PQ आपका 12 आया है। अब निकालना क्या है QR। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q हाइपोटेन्यूज क्या, दैट मीन्स PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, राइट। तो PR का वैल्यू क्या है 13 स्क्वायर इक्वल टू PQ का वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर प्लस QR मुझे पता नहीं है, एज इट इज रखते हैं। हैव अ लुक, 13 आर 169 इक्वल टू 12 आर 144 प्लस QR स्क्वायर, 169 को वहीं रखो प्लस 144 को शिफ्ट करो, माइनस बनेगा 144 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा है QR स्क्वायर। अच्छा 169 में से 144 गए तो 25 बचे इक्वल टू QR स्क्वायर। ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, देयरफॉर QR इक्वल टू 5। ये QR जो है ये 5 आया है आपका, सारे आगे, सारे साइड आ गए, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, टैन निकालेंगे। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक तो वो तो दिया हुआ है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट वो भी निकालना है अपने। नाउ यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, नाउ पहले क्या निकालेंगे टैन, सॉरी साइन, साइन ऑफ थीटा, साइन की फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है QR, QR का वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है PR, PR का वैल्यू क्या है 13। आ गया साइन थीटा। अब कॉस थीटा, कॉस की फॉर्मूला अभी मैंने आपको बोला बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये बन गया और बेस बन गई PQ, PQ का वैल्यू क्या आया आपका 12 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 13 है। टैन थीटा, टैन थीटा, टैन का वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर अभी मैंने बोला थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर क्या आएगा QR, QR का वैल्यू क्या आया 5 डिवाइड बाय बेस का वैल्यू क्या आया PQ, PQ का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12। ये 3 आ गए। अब और 3 निकालने हैं, इनके रेसिप्रोकल निकालने हैं। अच्छा साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 13 डिवाइड बाय 5 आएगा, 13 डिवाइड में 5। और कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, सेक आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 12। देखो सेक थीटा 13 डिवाइड बाय 12 आया है। अब टैन का रेसिप्रोकल निकालना है, वो है कॉट थीटा, कॉट का रेसिप्रोकल आ जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का वैल्यू 5। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।